माँ, ओ माँ, दादी कहती है कि जो मर जाते हैं वो आसमान के तारे हो जाते हैं। पिताजी भी क्या आसमान के तारे बन गए हैं? हाँ बेटा, हमारे अपने जब कहीं दूर चले जाते हैं तो वो आसमान के तारे बनकर हमें रोशनी देते हैं। मैं कैसे समझूंगा माँ कि कौन सा तारा पिताजी है? रात को देखना, जो तारा सबसे ज्यादा चमकेगा वही तेरे पिताजी हैं। तो फिर मैं भी एक दिन तारा बन जाऊंगा। चुप। तुम मुझे छोड़कर अपने पिताजी के पास चले गए ना? मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर, बिल्कुल अकेला। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तो एक बेटी है, मेरी राधिका। इस लड़की ने इतनी कम उम्र में इतना दुख झेला है। अब से उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, सारी। हाँ कौशिक बेटा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, पूरी। मोनी, अंदर आ जाओ। आ जाओ। आप ठीक तो हो मोनी? आओ, मेरे पास बैठो बेटा। मैं क्या कह रही थी, ये तस्वीर आई है। इसे उसके पिताजी के फोटो के पास रखूंगी। आप और कितनी तकलीफ सहन करोगी मोनी? आपके मन के अंदर कितनी तकलीफ है वो मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। आप अपने आप को संभाल के रख रही हो ताकि मैं न टूट जाऊं। सिर्फ मेरे लिए आपने अपने आप को संभाला हुआ है।
मोनी, आपको याद है कि बचपन में मैं कौशिक के सारे खिलौने छुपा देती थी और आपका बेटा कितनी लड़ाई करता था मेरे साथ। जो हमारे बीच नहीं है उसकी सारी यादें अपने से दूर रखना ही अच्छा है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि कौशिक की सारी चीजें स्टोर रूम में रखूंगी। ये आंखों के सामने रहेंगी तो पुरानी बातें याद आएंगी और बहुत तकलीफ होगी। इन चीजों को अपनी आंखों से दूर भेजने से क्या उसे आप भूल जाओगी? भूल नहीं पाओगी ना? मोनी, मैं सोच रही हूँ कौशिक की चीजें स्टोर रूम में ना रखकर हम लोग अगर इन सब को डोनेट कर दे तो कैसा रहेगा? नहीं, मतलब जिनको जरूरत है वो भी तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। ये सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया बेटा। आप ही की तो बेटी हूँ मोनी, आप ही तो मेरी शक्ति हो। मेरे कौशिक के सारे कपड़े और चीजें कितने लोग पहनेंगे, ये देखकर तसल्ली होगी कि ये सारी चीजें कितने लोगों के काम आई। बिल्कुल सही। क्या सुन रही हो? ना, अरे वहाँ देखो ना, नौटंकी चल रही है। ये देखकर मेरा दिमाग खराब होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ये लड़की अपना अधिकार मांगेगी ना तो हम दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा। ये सब ना हो उसी का इंतजाम किया है मैंने। ये देखो, पावर ऑफ अटर्नी। अभी भाभी का दिमाग ठीक नहीं है, इसी वक्त इस पेपर पर भाभी के साइन करा लेते हैं, फिर तो सोने पर सुहागा होगा। क्या बात है। अरे तो शुभ काम में देरी कैसी, करा लो ना साइन। हाँ, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि साइन कराऊं कैसे। आज इंटरनेशनल क्लाइंट मीट है और आज ही के दिन लेट होना था। वॉलेट कहाँ है? उस लड़की के बारे में मैंने तुमसे जितना सुना है उससे लगता है कि उस बेचारी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। देखो बेटा, ऐसे में जीवन को वहां भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिंदगी उलझा हुआ सौदा है, उम्र लेता है एक पल देकर। मैं बावरा बावरा मैं बावरा। मोनी, मैं कह रही थी कि कौशिक के कपड़े हम कब लोगों को देने जाएंगे? नहीं, मतलब मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। पता नहीं कब जाऊंगी। ओ हाँ, माँ आ रही है। दादी आ रही हैं। आ जाएंगी क्या मोनी? निकल चुकी हैं। उनका फोन आया था। ओह, इस बार बहुत दिनों के बाद आ रही है ना दादी? शादी के लिए तो आती ही।
मुनी आज तो दादी आएंगी, फिर आज मैं खाना बनाऊंगी। हाँ, आपके जितना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, बना लो। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो बताओ तो? कौशिक की सारी चीजें तुम दान में दे दोगी? दीदी, दीदी फिर तो वो लड़का बिल्कुल हमारे बीच नहीं रहेगा। कम से कम उसकी चीजों को प्लीज रहने दो। वो हमारे जिंदा रहने के लिए आखिरी सहारा है। इंसान क्या सिर्फ उसकी चीजों के सहारे जिंदा रह सकता है? वो जिंदा रहता है उसकी पुरानी यादों के सहारे। और देखो, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है शोनाली। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। दीदी, आज तक तुमने जो कुछ किया है सोच समझ के किया है। जरा मेरी बात भी सुन लो। रिश्तेदार फोन करके तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं बताइए? कैसे सवाल पूछ रहे हैं? तुम तो उन्हें जानती हो, इस वक्त और क्या पूछ सकते हैं? अरे हाँ भाभी, अब कौशिक के बारे में तो सब लोग जानते हैं। उसकी बॉडी तो हमें मिली नहीं है, मगर इसीलिए सब लोग पूछ रहे हैं कि अगर श्राद्ध होगा या नहीं। कौशिक कहीं नहीं गया रूप, कौशिक जिंदा है, हमारे दिल में जिंदा है कौशिक, और सारी जिंदगी रहेगा। मैं नहीं चाहती कि बिना किसी कारण रिश्तेदार घर आकर हमें तसल्ली दे। मैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहती। सिर्फ माँ यहाँ रहेगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ एक छोटी सी पूजा कर ले। ठीक है भाभी, फिर तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। ओ हाँ भाभी, वो थाने से एक फाइल भेजी थी, वो लोग इस केस को क्लोज करना चाहते हैं। तो तुम अगर इस पर साइन कर दो तो थोड़ा, मतलब समझ रही हो ना, थाना, पुलिस, कोर्ट का चक्कर लगाना, जांच पड़ताल के चक्कर में बार बार कोर्ट जाना, थाना जाना, ये सब झंझट कौन झेलेगा बताओ। इसीलिए अगर तुम इस पर जरा साइन कर दो तो। थोड़ा बैठो ना, बैठो तुम, बहुत सारी जगह साइन करनी है, इसीलिए बैठो तुम, बैठो। ये लो, पेन पकड़ो। हाँ, यहाँ एक करो। भाभी, यहाँ एक साइन कर दो। हाँ भाभी, यहाँ एक यहाँ। हाँ, एक और है यहाँ। नहीं मोनी, हाँ, नहीं का मतलब क्या? क्यों नहीं? चाचा जी, मैं नहीं चाहती कि इस वक्त कौशिक का केस क्लोज हो। करने दीजिए ना, और कुछ दिन पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करे। और इसके अलावा मैंने तो पुलिस की बात भी नहीं मानी है। मोनी, हम लोग अगर ये केस क्लोज कर देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने का और चांस ही नहीं रहेगा।
और कौशिक जो हमारे बीच जिंदा नहीं, उसका सबूत हमें पूरी तरह नहीं मिला है अभी तक। ये तो क्या बोल रही है राधिका? उसकी शर्ट पर लगे खून के निशान ही काफी है ये प्रूव करने के लिए। नहीं चाची, कौशिक के खून से रंगी शर्ट काफी नहीं है। मोनी, मैं असली कहानी जानना चाहती हूँ। मेरे कौशिक के साथ सच में क्या हुआ था ये जानना चाहती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त इस केस को ओपन रखना ही बेहतर होगा। और रेस्ट आपको जो ठीक लगे मोनी। ठीक है बेटा। अरू। हाँ भाभी। तुम जाकर ये फाइल उनको दे दो और हमारा डिसीजन उन्हें बता देना। हाँ। करण लुक्स रियली डैशिंग। दीदी ने सही कहा है, एक बार अगर करण के साथ मेरी शादी हो जाती है, लाइफ पूरी सेट। That's it? और कुछ लाई हो? नहीं, यही है मेरी डिजाइन्स। These are too average. तुम इनको एवरेज बोल रहे हो? मैं कोलकाता की बेस्ट फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट से पास आउट हुई हूँ और तुम्हें मेरे डिजाइन्स अच्छे नहीं लग रहे हैं? तो तुम सेन क्रिएशन से बेटर एम्प्लॉयर डिजर्व करती हो। एंड एज पर योर रेम्यूनरेशन, तुम्हारी टैलेंट हमारी कंपनी से मैच नहीं करती। सो वी कैन नॉट हायर। करण, रेम्यूनरेशन मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैं तो तुम्हारी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ ना, सेन क्रिएशन से। एंड स्पेशली मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहती हूँ। मैं अपने काम में फैमिली को नहीं लेकर आता। जो टैलेंटेड है उसे चांस मिलेगा। इफ यू कैन शो मी योर बेस्ट डिजाइन्स, मैं एक बार फिर सोचूंगा। करण, करण प्लीज मुझे एक चांस दो। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं निकल रहा हूँ। करण, मैं तो कह रही हूँ कि मैं साबित कर दूंगी। मैं तुम्हारे पास रहकर ये काम सीखना चाहती हूँ। फिर से मुझे ह्यूमिलेट करके चला गया। नहीं 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 नहीं, दीदी को मैं अभी सब बताऊंगी। हेलो हेलो दीदी। हे भगवान, आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पोते की जान भी छीन ली। इस बूढ़ी की तरफ तुम्हारी नजर नहीं गई क्या? मुझे भी तो ले जा सकते थे भगवान, मुझे ले जा सकते थे। माँ, बड़ी बहू, तुम्हें मैं क्या कहकर तसल्ली दूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दादी, पानी पी लो, ये लीजिए, पीजिए।
राधिका, हाँ इधर आओ तो। यहाँ बैठो, तेरे साथ बात करनी है। तेरे ऊपर से जो तूफान गुजर रहा है, मैं वो समझती हूँ। शादी से पहले सब कुछ खो दिया तूने, सब कुछ खो दिया। एक लड़की के सपने, उसका पति, घर, गृहस्थी, इन सब के बारे में होता है, और तूने पाने से पहले ही सब कुछ खो दिया। तू अकेली पड़ गई है बेटा, तू अकेली पड़ गई है। सारी जिंदगी तू ऐसे ही अकेली बिता सकेगी? तू कैसे बिताएगी? सब किस्मत का खेल है। सबकी किस्मत में सुख नहीं लिखा होता। लगता है गलत वक्त पर आ गया हूं। मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। दीदी को ही देखो ना, पति चले गए और फिर इकलौता बेटा भी। कौन? किसको ढूंढ रहे हैं? आपको कौन चाहिए? अरे आप यहाँ पर? एक्चुअली आपकी एक चीज लौटाने आया था। राधिका, तू इनको जानती है क्या? हाँ चाची, मैं हाँ? मोनी, मैंने बताया था ना, यही मुझे दार्जिलिंग से घर तक लेकर आए थे। कहा था ना मैंने। अच्छा, इन्होंने छोड़ा था। आप अंदर आइए ना, प्लीज आइए। नहीं, इट्स ओके। नहीं नहीं, ओके नहीं है। आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। ये कैसे चलेगा? आप राधिका को इतनी दूर तक घर पहुंचाने आए थे और आप अंदर भी नहीं बैठेंगे? अंदर आइए ना, अंदर बैठिए। आप ओह हाँ, ये मुझे गाड़ी में मिला। ये आप ही का है ना? हाँ मोनी, देखिए इस चेन को। मैंने घर में कितना ढूंढा इसे, और ये देने आए हैं मुझे इसे।
आपको पता है ये चेन मेरे लिए कितनी स्पेशल है, मैं बता नहीं सकती आपको ये। अच्छा, आप अब तक खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। प्लीज हैव अ सीट, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं सच मतलब में मुझे सोचने में ही अजीब लग रहा है। हाँ, ये चीज इतनी छोटी है फिर भी आप वापस करने हमारे घर तक चले आए। आज के जमाने में इतनी सिंपैथी कहाँ मिलती है। थैंक यू, मुझे निकलना होगा। टेक केयर। ए राधिका, तूने तो बताया ही नहीं। वो तुझे दार्जिलिंग से घर तक पहुंचाने आ गया, कहाँ से फंसा लिया उसे? सोनाली, कुछ बोलने से पहले जरा सोच लो। मैं ये जानती हूँ कि इस लड़के ने राधिका को घर तक पहुंचाया था। तुम्हें पता नहीं था, इसीलिए तुम इस बात को लेकर चर्चा करोगी। ये बात मैं अलाउ नहीं करूंगी। सच में छोटी बहू, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ क्या बात करनी है, ये तू कभी नहीं समझ पाएगी ना। कितना अच्छा है वो लड़का, एक तो खुद आकर वो चेन देकर गया, और इसके अलावा उस वक्त राधिका का मन बहुत उदास था, तो क्या वो अकेली वापस आती? उस लड़के ने घर छोड़ दिया तो अच्छी बात है। दादी, मुझे सच में पता नहीं था कि कब कैसे उनकी गाड़ी में मेरी चेन गिर गई थी। मुझे सच में पता नहीं था दादी। मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ, उनका नाम तक नहीं जानती मैं। मोनी, आपको तो पता है, मैंने तो आपको सब बताया था। हाँ, बताया था, वही तो कहा मैंने। रहने तो राधिका, अभी ये सब बोल के या सुन के क्या फायदा है? तूने तो तेरी मोनी से कहा था। बस हम लोग कौन होते हैं कि तू हमें अलग से बताएगी? तू कौशिक को लेकर दार्जिलिंग गई थी, वहां एक लड़का तुझे कैसे मिला, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। क्या है ना, असल में लोग तो कई तरह की बातें करेंगे और ऐसे भी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, इसलिए मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती सोनाली, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। राधिका भी ध्यान नहीं देती। मुझे इस बात पर यकीन है कि वो जो भी करेगी सही करेगी। दीदी, तुम्हारे ध्यान ना देने से लोगों के मुंह बंद तो नहीं होंगे ना? इसके अलावा तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर के मान सम्मान को लेकर बिल्कुल नहीं सोचती। ये अगर सच में हमारे घर का भला चाहती है तो मुझे लगता है कि इसे इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। कम से कम इस घर की शांति तो बनी रहेगी। ठीक है, आप लोगों को अगर लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है, इस घर का नुकसान किया है, तो मैं चली जाऊंगी। इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। मोनी को अकेला छोड़कर जाओगी? जा पाओगी अपनी मोनी को अकेला छोड़कर? मुझे जाने दो मोनी। इन सब मुसीबतों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत तकलीफ दी है मैंने आपको। राधिका, अगर हम लोग चाहे तो भी अपना भाग्य नहीं बदल सकते हैं। इसमें
तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटा। नहीं, आओ अंदर आओ। ये तुम क्या बोल रही हो? आज अगर कौशिक राधिका के साथ नहीं जाता तो इतनी बड़ी अनहोनी नहीं होती। इसके बाद भी तुम्हें इसकी गलती नजर नहीं आ रही? सबका देखने का नजरिया अलग होता है सोनाली। राधिका को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। मेरी बच्ची अगर गलती करे तो मैं उसे सुधार दूंगी, डांट लगाऊंगी, मैं उसे प्यार से सब समझा दूंगी। लेकिन गलती की है इसीलिए इसे मैं घर से बाहर नहीं निकालूंगी। जिस घटना में इसका हाथ ही नहीं है उसके लिए मैं उसे दोष नहीं दूंगी। अच्छा, राधिका की जगह शोमी होती तो तुम इसी तरह से उससे भी बात करती? क्या बोल क्या रही हो दीदी? तुम किसके साथ किसकी तुलना कर रही हो? मेरी लड़की सोमी, मेरी बेटी सोमी कभी भी हमें झूठ बोलकर शादी से पहले हनीमून पर नहीं जाएगी। मेरी बेटी के साथ राधिका की कोई तुलना मत कीजिए। दीदी, तुम राधिका के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हो कि उसका दोष भी तुम्हें नजर नहीं आता। मेरी बेटी के साथ राधिका की कोई तुलना मत कीजिए। दीदी, तुम राधिका के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हो कि उसका दोष भी तुम्हें नजर नहीं आता। अनबिलीवेबल। मतलब घर में एक ही बात को लेकर हर दिन अशांति रहेगी? देखो भाभी, क्या हुआ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन बार बार महसूस होता है कि इस बात को लेकर हमारे घर का सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को पता चलता है कि शादी से पहले वो लोग एक साथ घूमने गए थे, क्या ये अच्छी बात है? बताओ। तुम लोग कौन से जमाने में रहते हो अरु? हाँ, राधिका एक अकेली लड़की इतनी दूर गई थी। उसे लगा होगा कौशिक अगर उसके साथ रहे तो उसे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए बुलाया होगा। और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि राधिका ने कौशिक को नहीं बुलाया था। अब राधिका को लेकर जब तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली मुझे लेकर भी होती होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये घर तुम्हारा, ये व्यापार तुम्हारा, ये संपत्ति तुम्हारी, तुम्हें लेकर हमें क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राधिका पर तो मैंने ही संस्कार किए हैं। आज जब उसी परवरिश चरित्र को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। माँ, इसको अगर ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, बैठ जाओ बेटा, तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बहू, तुम जरा शांत हो जाओ। इस घर की अशांति मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो बोल रही हूँ, इस घर को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। भाभी चली गई तो संपत्ति, व्यापार सब हाथ से निकल जाएगा। जब तक मैं भाभी से प्रॉपर्टी और बिजनेस के कागजात पर साइन नहीं करा लूं तब तक भाभी को रोकना ही होगा। बहू, राधिका को लेकर अंदर जाओ। तुम जाओ, कमरे में जाओ। जाओ, आजा। जाओ। भाभी, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों से भूल हो गई है, बड़ी भूल हो गई। तुम हम लोगों के सर पर छत की तरह हो। ये तो सोनाली, जाओ ना, जाकर माफी मांगो, जाओ। ओ दीदी, दीदी तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो मुझे पहचानती हो ना, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। माँ, मुझसे गलती हो गई है। खुद की दीदी मान के ही बोला था। प्लीज माफ कर दो। सोनाली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब मेरी राधिका को और ज्यादा तकलीफ न सहनी पड़े। मिष्टी, ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा, तुम मेरे साथ खेलोगे? खेलूंगा, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद जरूर खेलूंगा। नहीं नहीं, पहले मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। खेलो ना, नहीं तो कट्टी। कट्टी? अब तो खेलना ही पड़ेगा। अरे बहुत भारी हो गई है तू। करण, आ गए तुम? त्रिशा का इंटरव्यू कैसा रहा? As expected, उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा करण, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो बताओ? मेरी बहन को अगर इस फैमिली बिजनेस में चांस नहीं मिलता है तो किससे मिलेगा?
मिष्टी के साथ खेल रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ मामा, अभी तुम जाओ, मैं और केके अब खूब खेलेंगे। मिष्टी, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाके सो जाओ, जाओ। प्लीज मम्मा, और थोड़ा खेल लूं। अपनी जुबान बिल्कुल मत चलाओ मिष्टी, जाओ रूम में जाओ। थोड़ी देर खेल लेगी तो क्या जाएगा, खेल रही है वो, उसे खेलने दो। मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगी मिष्टी, जाओ बोला ना। मिष्टी, हम लोग बाद में खेलेंगे, जाओ। मिष्टी मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूंगी कि वो कब क्या करेगी। ओ रियली? तो सेन क्रिएशन मेरी कंपनी है, इस कंपनी में क्या करना है, किसको हायर करना है, वो मैं तय करूंगा। और इस कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ है। यहाँ एम्प्लॉय सेलेक्ट करते वक्त मैं हर कैंडिडेट के ऊपर ध्यान रखता हूँ। करण, त्रिशा मेरी बहन है, मुझे पता है वो कितनी काबिल है। शी इज द बेस्ट। मेरी कंपनी के लिए जो भी बेस्ट है उसे मैं सिलेक्ट करूंगा। अच्छा करण, मैं तो यही सोच रही हूँ कि तुम्हें इतनी आसान बात समझ में क्यों नहीं आ रही। त्रिशा अगर सेन क्रिएशन ज्वाइन नहीं करती है तो मैं अपना चेहरा मायके में कैसे दिखाऊंगी, और तुम्हारे लिए तो मैं अपना फेस लूज नहीं कर सकती। सॉरी, ये बिजनेस तुम्हारी फैमिली को प्लीज करने के लिए नहीं है, और तुम्हारी बहन की डिजाइन अप टू द मार्क नहीं है, एवरेज। सेन क्रिएशन में काम करने के लिए 100% कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप फोर्स करेंगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। करण, आपको पता है बड़ी माँ, करण इंटेंशनली मेरी बहन के साथ मिसबिहेव कर रहा है। वो अपनी जिद की वजह से हम दोनों को ह्यूमिलेट कर रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। पायल, करण। हाँ माँ। त्रिशा को एक बार चांस देकर देखो ना। नो, मुझे पता है वो नहीं कर पाएगी। ये कैसी जिद है? घर में इसे लेकर अशांति ना हो बस। प्लीज माँ, चेंज द टॉपिक। ये छोटी मोटी बातें मैं नहीं सोचता। सुनो, तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? चेन लौटाने गए थे या भूल गए तुम? तू तो अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली हो गई। सारी जिंदगी तू ऐसे ही अकेली बिता सकेगी? क्या हुआ? हाँ, दे दिया। उस लड़की से मिल पाए तुम करण? अब कैसी है वो? वो चेन और लॉकेट उसके काम नहीं आएगा। शायद उसके फियांसे ने उसे दिया था, बातों से ऐसी लगा। उससे हमें क्या बेटा, लेकिन उस चेन के साथ उसकी कई यादें जुड़ी हैं। वो चेन उस लड़की के लिए बहुत वैल्यूएबल है करण। पास्ट, फिर पास्ट को लेकर जिंदा रहना। पास्ट भूल जाना इतना आसान है? तुम कर पाए?